नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी हमें भेजी है संदीप चौहान ने, राजस्थान से। संदीप ने मुझे मैसेज में लिखा था कि भाई, अगर लोग विश्वास करें या न करें, लेकिन जो मैंने उस घर में देखा वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। मैं आपको यह कहानी उसी के शब्दों में सुना रहा हूं। और अगर आपको ऐसी रियल लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। अब कहानी शुरू करते हैं। संदीप की नई नौकरी जयपुर में लगी थी और वह पहली बार घर से बाहर रह रहा था। बजट कम था, इसलिए उसने शहर से थोड़ा दूर एक पुराना 2 मंजिला मकान किराए पर ले लिया। नीचे उसका कमरा था और ऊपर खुली छत के साथ एक छोटा स्टोर रूम। मकान मालिक दूसरे शहर में रहता था, इसलिए चाबी पड़ोसी अंकल ने दी। घर थोड़ा जर्जर था, सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। लेकिन संदीप ने सोचा कि पुराने घर ऐसे ही होते हैं। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरी रात लगभग 1:45 बजे वह मोबाइल चलाते चलाते सो गया। करीब 2:12 बजे उसकी अचानक आंख खुल गई। कोई सपना नहीं था, बस एक अजीब सा एहसास था कि वह अकेला नहीं है। वह कुछ पल चुपचाप लेटा रहा, तभी ऊपर से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक। पहले उसने सोचा लकड़ी सिकुड़ रही होगी, लेकिन आवाज रुकने के बजाय और साफ होने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हो। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती और आवाज सीधे उसके कमरे के बाहर आकर थम गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भारी लगने लगीं। वह उठकर दरवाजे के पास गया, लेकिन खोला नहीं। दरवाजे के नीचे की पतली दरार से बाहर हल्की सी परछाई हिलती दिखाई दी, जैसे कोई ठीक सामने खड़ा हो। लगभग 20 सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे पर बहुत हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी कुरेद रहा हो। संदीप का गला सूख गया। उसने खुद को संभाला, लेकिन तभी कदमों की आवाज वापस ऊपर जाने लगी और उसके बाद छत पर कुछ भारी चीज घसीटे जाने की आवाज सुनाई दी। वह पूरी रात जागता रहा। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई पानी में चलकर आया हो। अजीब बात यह थी कि रात में बारिश नहीं हुई थी। उसने पड़ोसी अंकल से कैजुअली पूछा कि क्या ऊपर कोई आता है, तो अंकल कुछ पल चुप रहे और बोले, ऊपर कोई नहीं जाता, और अगर रात में आवाज आए तो ध्यान मत देना। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उस रात संदीप ने तय किया कि वह रिकॉर्डिंग करेगा। 2:16 बजे वह पहले से जाग रहा था। लाइट बंद, मोबाइल कैमरा ऑन। जैसे ही 2:17 हुए, पहला कदम पड़ा। इस बार आवाज पहले से भारी और साफ थी। सीढ़ियां कराह रही थीं और कदम सीधे उसके दरवाजे तक आए। इस बार खरोंच नहीं हुई, बल्कि दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे कोई बाहर से उसे घुमा रहा हो। संदीप की सांसें अटक गईं। दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी हैंडल लगातार हिल रहा था। अचानक हैंडल रुक गया और दरवाजे के नीचे की दरार से किसी की उंगलियां अंदर सरकती हुई दिखाई दी। उंगलियां लंबी थीं, टेढ़ी थीं और पूरी तरह गीली थीं, जैसे अभी पानी से निकली हो। संदीप का शरीर सुन्न हो गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उंगलियां धीरे धीरे अंदर आती जा रही थीं और उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा दिखा जो कमरे में असल में मौजूद नहीं था। मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग में जो दिख रहा था, उसे देखकर संदीप का खून जैसे जम गया। कमरे में वह अकेला खड़ा था, लेकिन स्क्रीन पर उसके ठीक पीछे दरवाजे के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका सिर अस्वाभाविक तरीके से एक तरफ झुका हुआ था, जैसे गर्दन में जान ही ना हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जबकि कमरे में उसे अपने पीछे कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। दरवाजे के नीचे से अंदर आती हुई उंगलियां अचानक रुक गईं
और फिर झटके से गायब हो गई। उसी पल दरवाजे का हैंडल जोर से हिला, जैसे किसी ने पूरी ताकत लगा दी हो। संदीप घबराकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन से नहीं हट रही थी। स्क्रीन पर वह आकृति अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई साफ भाव नहीं था, बस दो गहरी काली जगहें जहां आंखें होनी चाहिए थी। तभी कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। एक पल उजाला, एक पल अंधेरा। हर बार जब अंधेरा होता उसे लगता कोई उसकी पीठ के बेहद करीब खड़ा है, और जैसे ही रोशनी आती कमरा खाली दिखाई देता। अचानक मोबाइल अपने आप बंद हो गया, स्क्रीन काली हो गई। उसी क्षण उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ऊपर क्यों नहीं आते? वह आवाज न पूरी तरह पुरुष की थी, न स्त्री की, बस फुसफुसाहट जैसी, लेकिन इतनी साफ कि भ्रम न हो सके। संदीप ने झटके से मुड़कर पीछे देखा। कमरा खाली था। दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर भागते हुए कदमों जैसी थी, जैसे कोई सीढ़ियों से उतरकर उसके दरवाजे तक आकर अचानक रुक गया हो। दरवाजे के नीचे की दरार से फिर वही गीली परछाई दिखाई दी, और इस बार दरार के पास पानी की बूंदें टपकने लगीं। फर्श पर गोल गोल निशान बनते गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ गुस्सा भी था। उसने अचानक हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन हर सीढ़ी पर गीले पैरों के ताजा निशान थे जो ऊपर छत की तरफ जा रहे थे। निशान इतने साफ थे जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। हवा एकदम ठंडी थी, जबकि मौसम सामान्य था। ऊपर से हल्की घसीटने की आवाज फिर आने लगी, घुस घुस, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींच रहा हो। संदीप का शरीर कांप रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर उसे लगता कोई उसके पीछे भी चल रहा है, जबकि पीछे मुड़ने पर सीढ़ियां खाली मिलती। जब वह आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था, तभी ऊपर स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। धड़ाम! उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। ऊपर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा और छत पर कदम रखा। छत पर हल्की चांदनी थी, हवा चल रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और लोहे की मिलीजुली महक। छत के बीचों बीच फर्श पर गीली मिट्टी फैली हुई थी, और उस मिट्टी पर पैरों के निशान गोल गोल घूमते हुए बने थे, जैसे कोई कई बार एक ही जगह पर चक्कर काट रहा हो। उन निशानों के बीच में कुछ घसीटे जाने का लंबा निशान था, जो स्टोर रूम के दरवाजे तक जा रहा था। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। संदीप ने गहरी सांस ली और दरवाजे को थोड़ा और धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और अंदर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के फर्श पर गीले हाथों के निशान बने थे, जैसे कोई अंदर घुसा हो। अचानक उसके पीछे छत का लोहे का गेट अपने आप बंद हो गया। वह झटके से मुड़ा। अब वह छत पर अकेला था, या शायद अकेला नहीं था, क्योंकि उसी क्षण उसे अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। बिल्कुल उतनी ही दूरी पर जितनी देर पहले मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। उसके ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास इतना साफ था कि संदीप को लगा अगर वह अभी मुड़ा तो किसी के सीने से टकरा जाएगा। उसकी सांस रुक गई। हवा अचानक भारी हो गई थी। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। छत खाली थी। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था और अंदर घुप अंधेरा पसरा हुआ था। फिर भी वह एहसास खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ से कुछ इंच की दूरी पर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। उसी समय उसके दाहिने कान के पास बहुत हल्की सांसों की आवाज आई, ठंडी और नमी भरी। वह झटके से पीछे हटा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली हवा थी। उसका दिल अब डर से नहीं बल्कि उलझन से भी धड़क रहा था। अगर कोई नहीं है तो फिर यह सब क्या है? अचानक स्टोर रूम के अंदर से हल्की सी रगड़ की आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर हथेली घसीट रहा हो। संदीप ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी दरवाजे के अंदर डाली। रोशनी की किरण धीरे धीरे फर्श पर आगे बढ़ी और उसने जो देखा उससे उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। मिट्टी में उंगलियों के गहरे निशान बने हुए थे,
जैसे किसी ने पेट के बल लेटकर खुद को घसीटा हो। निशान दरवाजे से अंदर की तरफ जा रहे थे, दीवार के कोने तक, और वहां मिट्टी थोड़ी ज्यादा गहरी थी, जैसे कोई कुछ देर तक वहीं रुका हो। संदीप की टॉर्च हल्के हल्के कांप रही थी। उसने एक कदम अंदर रखा। स्टोर रूम में नमी थी, दीवारों पर सीलन जमी हुई थी और एक अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी कई दिनों से सूखी न हो। तभी पीछे से छत पर कदमों की तेज आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई तेजी से गोल गोल घूम रहा हो। संदीप झटके से बाहर आया, लेकिन छत खाली थी। फिर उसकी नजर फर्श पर गई, जहां अभी कुछ सेकंड पहले मिट्टी के गोल निशान बने थे, वे धीरे धीरे बदल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उन पर फिर से चल रही हो। निशान उसके सामने ही बनते जा रहे थे, एक एक कदम गीला, ताजा और सीधे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। संदीप पीछे हटता गया, हर कदम के साथ नया निशान बनता गया। वो अब छत के किनारे तक पहुंच चुका था। नीचे अंधेरा था, उसके पीछे स्टोर रूम, सामने अदृश्य कदम, और तभी उसके मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा घना हो गया, सिर्फ हल्की चांदनी थी। उसी धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उसके सामने हवा जैसे थोड़ी भारी हो रही है, जैसे गर्मी में सड़क पर लहरें उठती हैं, और उस लहराती हवा के बीच दो गहरी काली जगहें उभर आईं, जैसे किसी चेहरे की आंखें। वे आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। अचानक उसके दिमाग में पड़ोसी अंकल की बात गूंज उठी, रात में आवाज आए तो ध्यान मत देना। क्या उन्होंने सब जानकर भी उसे सच नहीं बताया? उसी पल उसके पीछे स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि वह लगभग संतुलन खो बैठा, और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ है। स्पर्श ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां उतरते समय उसे साफ सुनाई दे रहा था कि उसके पीछे भी कोई उतर रहा है। हर कदम के साथ दो आवाजें आ रही थीं, एक उसकी और एक किसी और की। वह नीचे कमरे तक पहुंचा, दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजे के बाहर किसी के खड़े होने की आहट आई। इस बार कोई खरोंच नहीं, कोई हैंडल नहीं हिला, बस चुपचाप खड़े होने का एहसास, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। रिकॉर्डिंग फाइल अपने आप सेव हो गई थी। टाइम स्टैम्प था 2:17 AM। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो की थंबनेल इमेज में जो दिखाई दे रहा था वह उसका कमरा नहीं था। उसमें छत का दृश्य था, और छत के बीचों बीच एक इंसानी आकृति जमीन पर पेट के बल पड़ी थी, और उसका चेहरा कैमरे की तरफ उठा हुआ था। संदीप की सांस अटक गई, क्योंकि वह चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था, और वह चेहरा उसी का था। कमरे के अंदर खड़े असली संदीप को अपने पीछे कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। इस बार आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं, कमरे के भीतर से आ रही थी। उसकी सांस रुक गई। मोबाइल की स्क्रीन अब भी सीढ़ियों का लाइव दृश्य दिखा रही थी, जिसमें उसका दूसरा रूप ऊपर की तरफ देख रहा था। लेकिन कमरे में उसके पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आहट थी। फर्श पर हल्की नमी फैलती जा रही थी, जैसे कोई गीले पैरों से उसके पीछे खड़ा हो। वह धीरे धीरे मुड़ा। अंधेरे में पहले कुछ नहीं दिखा, फिर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में एक आकृति उभरी। वही चेहरा, वही कद, वही कपड़े। फर्क सिर्फ इतना था कि उस चेहरे की आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर वही अस्वाभाविक मुस्कान जमी हुई थी। संदीप पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार आ गई। उसके सामने खड़ा उसका दूसरा रूप बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस आकृति ने बहुत धीरे से सिर टेढ़ा किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पहले मोबाइल में देखा था। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसकी सांसों से भाप निकलने लगी। उसी पल मोबाइल की स्क्रीन बदल गई। अब लाइव दृश्य में सीढ़ियों के नीचे खड़ा संदीप ऊपर नहीं देख रहा था, बल्कि सीढ़ियां चढ़ रहा था। धीरे धीरे, एक एक कदम, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। कमरे में खड़ा असली संदीप घबरा गया।
उसने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका दूसरा रूप अचानक उसके सामने आ गया। बिना छुए लेकिन रास्ता रोकते हुए उसकी आवाज पहली बार सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। हर घर खाली नहीं होता। उसी क्षण कमरे की लाइट एक पल के लिए जली। उस 1 सेकंड की रोशनी में संदीप ने देखा कि दीवारों पर सिर्फ उसकी एक परछाई नहीं थी, कई परछाइयां थीं। जैसे इस घर में उससे पहले भी कई लोग खड़े रहे हों, उसी जगह, उसी हालत में। मोबाइल की स्क्रीन पर अब वह दृश्य था जो उसके दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी था। सीढ़ियां चढ़ता हुआ संदीप अब छत पर पहुंच चुका था। कैमरे के सामने वही गोल गोल मिट्टी के निशान थे और बीच में एक शरीर पेट के बल पड़ा हुआ था। वह शरीर धीरे धीरे उठ रहा था और जैसे ही उसने चेहरा ऊपर किया, वह चेहरा फिर से संदीप का था। कमरे के अंदर खड़े असली संदीप को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ रही हैं, जैसे वह धीरे धीरे अपनी जगह से हटकर कहीं और खिसक रहा हो। अचानक सब शांत हो गया। कदमों की आवाज बंद, ठंडक गायब, कमरा फिर सामान्य। उसके सामने खड़ी आकृति भी गायब, सिर्फ फर्श पर हल्की नमी बची हुई थी। संदीप कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। उसने घबराकर मोबाइल उठाया। स्क्रीन काली थी, रिकॉर्डिंग फाइल गायब थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर सीढ़ियां सूखी थीं, कोई निशान नहीं, सब कुछ सामान्य। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वह यह घर छोड़ देगा। उसने सामान पैक किया और पड़ोसी अंकल को चाबी दे दी। अंकल ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा और धीमे से पूछा, तुमने ऊपर देखा था? संदीप कुछ नहीं बोला, वह चला गया। 2 दिन बाद उसने अपने मोबाइल में गैलरी चेक की। एक नई फाइल थी, बिना नाम की, टाइम स्टैंप 2:17 AM। उसने कांपते हाथों से वीडियो खोला। वीडियो में छत का दृश्य था, मिट्टी के गोल निशान और बीच में एक आदमी पेट के बल पड़ा हुआ। कैमरा धीरे धीरे पास जाता है। वह आदमी सिर उठाता है। इस बार चेहरा संदीप का नहीं था, वह किसी और का था, शायद नया किराएदार। और वीडियो के आखिर में सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है। कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर आप कभी किसी पुराने 2 मंजिला घर में रहे और ठीक 2:17 पर सीढ़ियों से कदमों की आवाज आए, तो एक बात याद रखिएगा, हर आवाज को नजरअंदाज करना सुरक्षित नहीं होता। वीडियो की थंबनेल में जो चेहरा दिख रहा था वह साफ साफ संदीप का ही था। वही आंखें, वही दाढ़ी की हल्की लाइन, वही टी-शर्ट, लेकिन उस चेहरे पर जो मुस्कान थी वह उसकी नहीं थी। वह मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी, जैसे होंठ अपनी सीमा से ज्यादा खिंच गए हों। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर टाइम 2:17 AM दिख रहा था। वीडियो में कमरा खाली था। फिर कैमरा धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई उसे पकड़कर सीढ़ियों की ओर ले जा रहा हो। रिकॉर्डिंग में उसकी अपनी कोई हलचल नहीं थी, लेकिन दृश्य साफ था। कैमरा छत पर पहुंच चुका था। फर्श पर वही गीली मिट्टी, वही गोल निशान, और फिर फ्रेम में एक शरीर दिखाई दिया, पेट के बल पड़ा हुआ, धीरे धीरे घिसटता हुआ। संदीप की सांसें तेज हो गई। वीडियो में पड़ा हुआ वह शरीर धीरे धीरे सिर उठाता है और कैमरे की तरफ देखने लगता है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन इस बार आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वीडियो में फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है। और उसी क्षण वीडियो अपने आप रुक जाता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। संदीप ने घबराकर मोबाइल नीचे फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ है। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए दीवार से टिक गया। तभी दरवाजे के बाहर से फिर कदमों की आवाज आई। इस बार कदम भारी नहीं थे, बल्कि घिसटते हुए थे, जैसे कोई जमीन पर पेट के बल रेंगते हुए दरवाजे तक आ रहा हो। दरवाजे के नीचे की दरार से फिर वही गीली उंगलियां दिखाई दी, लेकिन इस बार उंगलियां अकेली नहीं थीं। दरार के उस पार से आधा चेहरा भी दिख रहा था, उल्टा, जैसे कोई अपना सिर जमीन पर टिकाकर नीचे से अंदर झांक रहा हो। संदीप का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह न भाग पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। दरवाजे पर धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा।
कुंडी हिलने लगी, लकड़ी कराहने लगी और उसी क्षण कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब सिर्फ बाहर से आती हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी। उस धुंधली रोशनी में उसने देखा कि दीवार पर उसकी अपनी परछाई दो बन चुकी थी। एक उसकी हरकत के साथ चल रही थी और दूसरी स्थिर खड़ी थी। संदीप की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि यह कोई सामान्य डर नहीं है, ये जैसे किसी अधूरी घटना का दोहराव था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या पहले वाला किराएदार भी इसी तरह मरा था? क्या वह भी रात 2:17 पर ऊपर गया था? क्या वह भी अपने ही चेहरे से मिला था? दरवाजे पर दबाव अचानक बंद हो गया। फिर सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपने दिल की धड़कन दीवारों से टकराती सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसने कांपते हाथों से उठाया। स्क्रीन पर कैमरा लाइव था, लेकिन यह उसके कमरे का दृश्य नहीं था, यह सीढ़ियों का दृश्य था। कैमरा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई छत पर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। और सीढ़ियों के नीचे दरवाजे के सामने वह खुद खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह तो कमरे के अंदर था। स्क्रीन पर दिख रहा संदीप धीरे धीरे ऊपर देखने लगा, सीधा कैमरे की तरफ। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। और तभी कमरे के अंदर खड़े असली संदीप को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रियल लगने वाली डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी खौफनाक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हां, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी, रहस्यमयी या सच्ची घटना है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए, तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पूरी कहानी भेजें। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी पूरी दुनिया सुने। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि हर साया वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।